गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज अपना जो कम्युनिकेबल डिजीज जो कंटिन्यू चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका पार्ट सेकंड है और जिसके अंदर अपनी दो डिजीज को एक कॉम्बिनेशन बना करके अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो बोर्ड में लिखा हुआ है वो अपने जो बेसिक से स्टार्ट कर देंगे, जैसे कॉजेज क्या क्या कारण है, किस कारण से होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एज क्या है, उसके बाद में सीजन क्या है। तो ये सब अपन पढ़ेंगे। और इनके स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के अंदर बात करें तो ये एक कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जो पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पढ़े थे वो उसमें वो पढ़ा था कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कैसे स्प्रेड होती है, और उसके बाद में जो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जो अपन सबसे पहले जो पढ़ा था वो मीजल्स के बारे में पढ़ा था। मीजल्स के सारे क्राइटेरिया को अपन पढ़ लिए थे और मीजल्स के बाद में अपन पढ़ते हैं स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कॉजेज। स्मॉल पॉक्स किस कारण से होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी डिजीज है उस डिजीज के बारे में, कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये किस वायरस की वजह से होता है। तो वायरस की बात करें तो ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स होता है जो किस कारण से होता है, वेरियोला वायरस के कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण होता है। बट चिकन पॉक्स की बात करें तो ये किस वायरस की वजह से होता है या स्प्रेड किसकी वजह से होता है, किस टाइप का कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म है। तो उसके अंदर है वेरिसेला जोस्टर जिसको बोलते हैं VZ, वेरिसेला जोस्टर जिसको बोलते हैं VZV, वेरिसेला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। अब अपन दूसरा जो पॉइंट है वो है इन आईपी का मतलब आपको पहले भी हम कल बताए थे कि आईपी का मतलब हुआ इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है। उस एंट्री करने से लेकर के फर्स्ट सिम्टम जो अपियर होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड हर टाइप की जो बीमारी होती है उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अपन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा की बात करें तो उसके अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो जिसमें 18 से 72 घंटा के बीच में उनके सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार से जो स्मॉल पॉक्स है उस स्मॉल पॉक्स के अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड है तो वो है 7 to 17 डेज। ये एक रेंज की बात है, मतलब एक एग्जैक्ट रेंज की बात किया है। उस रेंज की बात करें तो 7 to 17 डेज के अंदर इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री किया है और एंट्री करने के बाद में उस पेशेंट को यदि स्मॉल पॉक्स है तो वो 7 से 70 डेज के बीच में उसको सिम्टम देखने को मिलेंगे। कौन से प्रकार के सिम्टम देखने को मिलेंगे, उस पेशेंट को फीवर दिखेगा, उस पेशेंट को कफिंग दिखेगा, उस पेशेंट को कोल्ड लगेगा, उस पेशेंट को रेसेज अपियर हो सकता है। उसी प्रकार से जो स्मॉल पॉक्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 17 डेज का होता है। और चिकन पॉक्स की बात करें तो वो 7 to 21 डेज होता है। यदि अपन वीक्स के बाद में करें 1 to 3 वीक्स, 1 से 3 वीक के बीच में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद में है रूट ऑफ ट्रांसमिशन। मैंने आपको कल फुल फॉर्म लिखाया था इसका, रूट ऑफ ट्रांसमिशन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि ये कौन से रूट से ट्रांसमिशन हो रही है, कौन से रूट से ये ट्रांसमिशन हो रही है। कोई भी बीमारी होती है तो रूट है। तो ये जो अपन की जो डिजीज है वो किस टाइप की डिजीज है, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है, रेस्पिरेटरी रूट से, मतलब एक एयरबोर्न हवा के थ्रू ये ट्रांसमिशन या एक्सचेंजिंग हो रही है। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि ये कौन से रूट को अफेक्ट करेगी, तो वो को है कौन सा है, रेस्पिरेटरी रूट है। रेस्पिरेटरी रूट से द्वारा ये ट्रांसमिट होगी। और चिकन पॉक्स है वो भी रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसमिशन होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रूट तो हो गया, रेस्पिरेटरी रूट हो गया, बट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मान लीजिए मेरे से उस पेशेंट तक, मैं मान लीजिए इन्फेक्टेड हूं और मेरे से उस पेशेंट तक कोई भी बीमारी या वायरस है, उस वायरस एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा कौन सा, मतलब माध्यम कौन सा हुआ, तो रेस्पिरेटरी रूट है। तो रेस्पिरेटरी रूट है तो उस कंडीशन के अंदर जैसे अपन पेशेंट है ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, खांसी करेगा, उसको
जुकाम लगेगा। तो उस कंडीशन के कारण जो एयर के साथ में क्या बनेगा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बनेगा। मतलब जब खांसी करेंगे, जब अपन स्नीजिंग करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हवा के साथ में एक ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आएगा, छोटे छोटे बूंदों के साथ में वो वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर एक ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई अफेयर होगा, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की वजह से उस पेशेंट के हवा के साथ में एयरबॉर्न, जिसको बोलते हैं एयरबॉर्न, एयरबॉर्न हवा के साथ में एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जाएगा। तो वो हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन, माध्यम हो गया। उसी प्रकार से जो चिकन पॉक्स के अंदर भी है वही है ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, जिसमें ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बनते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हो गया। और उसके बाद में अपन बात करते हैं एज की। एज की बात करें तो मोस्टली जो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है, मोस्टली बिलो द 5 ईयर जो चिल्ड्रन होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, बट किसी भी एज ग्रुप को ये अफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये छोटे बच्चों के अंदर होगा, ये होगा, नहीं। बट मोस्टली जो 95% की बात करें, 95% की बात करें, तो ये जो होता है बिलो द 5 ईयर ऑफ एज, 5 साल से कम बच्चों वाला भी होता है। बट में एनी एज ग्रुप ऑफ अफेक्ट, मत किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि स्मॉल पॉक्स बड़े को नहीं होता है, हो सकता है। और उसी प्रकार से मतलब 95% होता है बिलो द 5 ईयर एज ग्रुप को होता है, बट एनी एज ग्रुप को भी अफेक्ट कर सकता है। उसी प्रकार से जो चिकन पॉक्स वाली बीमारी है उसी के अंदर भी लिखा हुआ है बिलो द 5 ईयर एज, बट एनी एज ऑफ अफेक्ट, एनी एज ऑफ अफेक्ट, एनी एज ग्रुप को भी अफेक्ट करेगा। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं सीजन, कौन सी सीजन के अंदर ये डिजीज ज्यादा होती है। तो मैंने आपको कल भी प्रीवियस जो चैप्टर था उसी के अंदर भी बताया था कि सीजन में मोस्टली जो विंटर सीजन होती है, विंटर सीजन होती है उसके अंदर रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल ज्यादा ट्रांसमिशन होने की संभावना रहती है। विंटर सीजन मोस्टली अकर बट मे एनी एज एनी सीजन, मतलब कि विंटर सीजन के अंदर तो होगी, बट एनी सीजन के अंदर भी ये हो सकती है। तो उसी प्रकार से विंटर सीजन बट में अकर एनी सीजन। तो ये सब बेसिक जो इनका था। अब अपन इसमें जो डिफरेंस है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको एक बेसिक अच्छे से बना दीजिएगा। अब अपन देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के अंदर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। सबसे अपने अभी तक कैजुअलिटी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, अपने रूट ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में अपन आता है एज और सीजन वेव के बारे में भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टो। क्लिनिकल मैनिफेस्टो मतलब कौन कौन से इस बीमारी के अंदर साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, या इस बीमारी को पहचानने के लिए कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेगा। तो कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर मैंने आपको रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जो मोस्टली जो कॉमन सिम्टम बताए थे, उस कंडीशन के अंदर उस पेशेंट को फीवर रहेगा, उस पेशेंट को कफिंग रहेगा, उसको खांसी रहेगा, उसको नाक बहेगा, स्नीजिंग रहेगा, उस पेशेंट को जुकाम लगेगा, कोल्ड रहेगा। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को हेडेक हो सकता है, हल्का हल्का माथे में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है। हेडेक तो ये कॉमन सिम्टम इसके अंदर भी दिखाई देगा। उस पेशेंट को फीवर रहेगा, उस कंडीशन के अंदर उसको पेशेंट को कफ रहेगा, उस कंडीशन के अंदर उस पेशेंट को स्नीजिंग रहेगा,
उस कंडीशन के अंदर उस पेशेंट को कोल्ड होगा। एक मैं कहूं कि इसमें फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलेगा, फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलेगा। फ्लू लाइक सर्दी खांसी जुकाम लगेगा। इसी के साथ साथ में उस पेशेंट को क्या रहेगा, मोस्टली फीवर है, कफिंग है, स्नीजिंग है, कोल्ड है, हेडेक रहेगा। उसी के साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा, रेसेज देखने को मिलेगा, रेसेज देखने को मिलेगा। तो रेसेज इसके अंदर भी देखने को मिलेगा, चिकन पॉक्स के अंदर भी रेसेज देखने को मिलेगा। बट मोस्टली यहाँ पे एक देखने की बात है कि रेसेज किस प्रकार के रेसेज अपीयर होंगे। मोस्टली जो रेसेज है वो इस रेसेज के द्वारा ही अपन डिफाइन कर पाएंगे या कंफर्म कर पाएंगे या डिफरेंस कर पाएंगे कि स्मॉल पॉक्स वाला डिजीज है या चिकन पॉक्स वाली डिजीज है। अपन देखेंगे कि रेसेज कहाँ पे हो रहा है, बॉडी के अंदर जो रेसेज है वो कहाँ पे अपीयर होते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं और उसके बाद में उसको डिवाइड करते हैं कि हाँ ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी है या चिकन पॉक्स की बीमारी है। मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट है रेसेज ऑन द बॉडी, रेसेज ऑन द बॉडी, रेसेज ऑन द बॉडी। तो रेसेज बॉडी के अंदर कहां पे आएगा और इसी के अंदर भी क्या आएगा, रेसेज ऑन द बॉडी। मतलब कहां पे रेसेज देखने को मिलेगा। तो अपन ये वाला तो जो कॉमन सिम्टम देखेंगे उसके बाद में कहां पे रेसेज देखने को मिलते हैं। रेसेज ऑन बॉडी, रेसेज ऑन बॉडी। रेसेज ऑन बॉडी के अंदर फर्स्ट रेसेज इसमें है, फर्स्ट रेसेज में अकर at anywhere on the body, on the body। इसके अंदर है रेसेज में आपका वेयर ऑफ एनीवेयर इन द बॉडी, रेसेज ऑन द बॉडी। और इस चिकन पॉक्स के अंदर है रेसेज ऑन द बॉडी फर्स्ट। इसके बाद में इसमें है फर्स्ट रेसेज अपीयर ऑन फ्रंट। एक लाइन ये। दूसरा लाइन है डीप सिचुएटेड रेसेज, डीप सिचुएटेड रेसेज, डीप सिचुएटेड रेसेज। सुपरफिशियल रेसेज देखेंगे, इसके अंदर रहेगा सुपरफिशियल रेसेज, सिमेट्रिकल रेसेज है, सिमेट्रिकल रेसेज देखने को मिलेगा, सिमेट्रिकल रेसेज को देखने को मिलेगा। और मोर रेसेज ऑफ पेरिफेरल ऑफ द बॉडी, मोर रेसेज जिसके अंदर रहेगा मोर रेसेज ऑफ पेरिफेरल ऑफ बॉडी, मोर जो पेरिफेरल की जगह पे ज्यादा रहेगा। और इसमें जो रहेगा वो रहेगा सेंट्रल ऑफ बॉडी। अब ध्यान से देखिएगा कि ये मोस्टली इसके अंदर डिफरेंस क्या है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के रेसेज की बात करें तो रेसेज जो होते हैं वो रेसेज ऑन द बॉडी कि रेसेज बॉडी की कहां पे अपीयर होगा, तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट रेसेज में अकर एट एनीवेयर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के कहीं पे भी होगा,
तो स्मॉल पॉक्स के अंदर जो बॉडी के अंदर कहीं पे भी एपियर हो सकता है फर्स्ट रेसेज, और उस कंडीशन के अंदर इसमें है सेकंड पॉक्स के अंदर जो रेसेज है, रेसेज ऑन द बॉडी की बात करें तो फर्स्ट रेसेज एपियर ऑन द ट्रंक या चेस्ट। सबसे पहले जो सेकंड पॉक्स है उसके अंदर रेसेज कहां पे पाएंगे, चेस्ट के ऊपर रेसेज तो दाने तो दिखाई देगा। और इस कंडीशन के अंदर स्मॉल पॉक्स के अंदर कहां दिखाई देगा, एनीवेयर ऑफ द बॉडी, बॉडी के कहीं पे भी देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के अंदर स्मॉल पॉक्स की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर रेसेज के जो टाइप रहेगा या रेसेज का जो गहराई रहेगा, डीप सिस्यूटेड रेसेज रहेगा, उसकी स्किन के अंदर से डीप से अंदर से मतलब अंदर से दिखाई देगा, डीप सिस्यूटेड रेसेज रहेगा। और उस कंडीशन के अंदर जो चिकन पॉक्स के अंदर की बात करें एक सुपरफिशियल रेसेज देखने को मिलेगा, ऊपरी सतह पे दिखाई देगा। वो ये जो है स्मॉल पॉक्स के रेसेज है बहुत क्रिटिकल होते हैं, वो बॉडी के अंदर से डीप अंदर से होते हैं। बट स्मॉल पॉक्स की बात करें तो एक सुपरफिशियल रेसेज देखने को मिलेगा, जैसे कि एलर्जी टाइप में होता है उस टाइम में जो रेसेज देखने को मिलते हैं ना, वो उस प्रकार के रेसेज देखने को मिलेगा। अब बात करें कि डीप सिस्यूटेड रेसेज तो है, बट वो कहां पे रहेंगे, इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल ऑफ द बॉडी के अंदर रहेगा। डीप वाला पार्ट होगा वो सेंट्रल ऑफ द बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा स्मॉल पॉक्स के अंदर। बट चिकन पॉक्स के अंदर जो डीप सुपरफिशियल रहेंगे, बट वो कहां देखेंगे, मोर रेसेज ऑफ पेरिफेरल ऑफ बॉडी, मतलब पेरिफेरल साइड में रहेगा, दूसरी साइड में रहेगा, एक सेंट्रल पार्ट में नहीं रहेगा। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है। अपन इन रेसेज की एक क्राइटेरिया को देख करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि रेसेज के स्मॉल पॉक्स के अंदर किस टाइप का रेसेज होगा और चिकन पॉक्स के अंदर किस टाइप का रेसेज होगा। अब अपन बात करते हैं कि चिकन पॉक्स के अंदर अपन भूल जाते हैं, हमेशा देखें चिकन पॉक्स के अंदर जो फर्स्ट रेसेज होता है वो मैंने क्या दिखाया है, चेस्ट दिखाया है, और यहाँ सी ये है और ये चेस्ट सी है, सी इक्वल सी, मतलब चिकन पॉक्स में जो रेसेज रहेगा वो फर्स्ट रेसेज कहां होगा, चेस्ट या ट्रंक पे ऊपर दिखाई देगा, बट स्मॉल पॉक्स के अंदर एनीवेयर ऑफ द बॉडी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू रेसेज अफेक्ट palm and sole, but axillary are unaffected. Axillary are unaffected. बट इसके अंदर होगा रेसेज अफेक्ट ऑफ एक्सिलरी but palm and sole are unaffected. ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखने को मिलेगा नॉर्मल वेस्कुलर रेसेज। चिकन पॉक्स के अंदर रहेगा नॉर्मल वेस्कुलर रेसेज देखने को मिलेगा। नॉर्मल वेस्कुलर रेसेज देखने को मिलेगा। इसके अंदर मिलेगा ड्रू ड्रॉप लाइक रेसेज देखने को मिलेगा। ड्रू ड्रॉप लाइक रेसेज देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के अंदर जो रेसेज रहेगा नो प्लियोमोर्फोलिज्म ओनली one stage at one time। इसके अंदर क्या प्लियोमोर्फोलिज्म रहेगा।
मॉर्फोलिज्म देखने को मिलेगा, मतलब कि मोर स्टेज इन वन टाइम। अब ये देखने को मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें रेसेज की आगे। रेसेज अफेक्ट पाम एंड सोल, मतलब स्मॉल फॉक्स के अंदर जो रेसेज रहेंगे वो पाम एंड सोल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, बट एक्सिलरी आर अनअफेक्ट। एक्सिलरी पार्ट को वो क्या करेगा, कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो रेसेज होंगे वो हाथों में और तलवे के अंदर भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि हाथों और तलवे के अंदर ये रेसेज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो स्मॉल फॉक्स का रेसेज। उसके बाद में लिखा हुआ है कि रेसेज अफेक्ट ऑफ एक्सिलरी, इसके अंदर क्या है कि वो एक्सिलरी पार्ट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, बट पाम एंड सोल को क्या करेगा, अनअफेक्टेड करेगा। इसको चिकन पॉक्स के अंदर हाथ और तलवों के अंदर में उसके अंदर नहीं रेसेज नहीं दिखाई देगा। तो इसके अंदर ये डिफरेंस है। उसके बाद में रेसेज का एक टाइप बता रहे हैं कि रेसेज किस प्रकार का रेसेज रहेगा। रेसेज नॉर्मल वेस्कुलर टाइप का रेसेज रहेगा। मैंने आपको बताया था वेस्कुलर की मतलब रेसेज की बहुत सारी टाइप्स होती है, मैकुलो, पेपुलो, फेस्टूल, स्कारिंग, स्कैब, ये सब देखने को मिलती है। तो स्मॉल पॉक्स के अंदर जो नॉर्मल वेस्कुलर रेसेज रहेंगे, एक कवर टाइप रहेगा, उसके अंदर वेस्कुलर टाइप का रेसेज रहेंगे। और उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो रेसेज रहेगा वो ड्यू ड्रॉप लाइक रेसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक नॉर्मल वेस्कुलर रेसेज रहेगा और यहाँ पे रहेगा ड्यू ड्रॉप लाइक रेसेज देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि रेसेज कि एक ये होता है वेस्कुलर रेसेज, स्मॉल पॉक्स के अंदर है वो वेस्कुलर टाइप का रहेगा, और चिकन पॉक्स के अंदर ड्यू ड्रॉप लाइक रेसेज देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि सुबह सुबह सूर्य की किरणें आती है तो वहां पर जो छोटे छोटे पानी की बूंदे की साइनिस, जैसे चमकीला जो बूंदे दिखता है, पानी की एक बूंदे की टाइप दिखता है ना, जैसे कि अपन देखते हैं जब ये कोई भी बूंद होती है, पानी की ड्रॉप होती है, और उस ड्रॉप को यदि अपने रोशनी में देखते हैं तो सुबह सुबह देखते हैं तो उस टाइप के साइनिस टाइप का ये अपने फफोला टाइप रेसेज देखने को मिलेगा, ड्यू ड्रॉप लाइक रेसेज देखने को मिलेगा। पानी की बूंदों के समान साइनिस दिखाई देती है और वह बूंदे एक समान होती है, जैसे कि ओस के टाइम में देखने में एक टाइप की छोटी छोटी बूंदे होती है और बहुत बड़ी चमकीली होती है, उस प्रकार के रेसेज देखने। उसके बाद में लिखा हुआ है कि नो प्लियोमॉर्फोलिज्म देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के अंदर यह है कि ओनली वन स्टेज एट वन टाइम, इसके अंदर अलग अलग स्टेज के रूप में, मतलब जगह जगह पर स्टेज के रूप में रेसेज देखने को नहीं मिलेगा। प्लियोमॉर्फोलिज्म देखने को मिलेगा, एक स्टेज में रेसेज देखने का, बॉडी के अंदर एक जगह पे रेसेज देखने को मिलेगा। इसकी अलग अलग रेसेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इस प्रकार का रेसेज देखने को नहीं मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर यदि चिकन पॉक्स में है प्लियोमॉर्फोलिज्म होता है। प्लियोमॉर्फोलिज्म का मतलब होता है मोर स्टेज इन वन टाइम, एक टाइम के अंदर बहुत सारी स्टेज देखने को मिलेगी। तो ये था अपने रेसेज के बारे में। अब देखते हैं, ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर चल रहा है अभी तक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन चल रहा है इसका। अब देखते हैं इसमें फीवर सबसाइड विथ eruption of races, eruption of races, fever rise with eruption of races। फीवर की बात करें तो स्मॉल पॉक्स के अंदर जो फीवर की बात करें तो फीवर सबसाइड मतलब फीवर डाउन हो रहा है। यदि फीवर डाउन हो रहा है तो इरप्शन ऑफ द रेसेज,
फीवर सबसाइड विद द इरप्शन ऑफ द। इस कंडीशन के अंदर ये स्मॉल पॉक्स के अंदर जैसे रेसेज आना स्टार्ट कर देता है तो उस कंडीशन के अंदर फीवर क्या होता है, सबसाइड हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। बट स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स की बात करें तो फीवर राइज होगा इरप्शन ऑफ द रेसेज। जैसे जैसे रेसेज बढ़ेंगे उस कंडीशन के अंदर फीवर भी राइज होता रहेगा, फीवर भी आगे ऊपर बढ़ता रहेगा। तो ये अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर जो कॉमन सिम्टम देखने को मिले थे, जो फीवर है, स्नीजिंग है, कफिंग है, कोल्ड है, और उस कंडीशन के बाद में रेसेज। तो रेसेज भी अपने देख लिया कि रेसेज सबसे पहले ऑन द बॉडी कहाँ पे होता है, तो इसमें लिखा हुआ चिकन पॉक्स के अंदर लिखा था, स्मॉल पॉक्स के अंदर लिखा हुआ था कि एनीवेयर ऑफ द बॉडी के अंदर रेसेज देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के अंदर जो रेसेज देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, फर्स्ट रेसेज अपियर ऑन द ट्रंक। मैंने आपको वो एक ट्रिक भी बताया था, C=6, जो चिकन पॉक्स के अंदर है वो चेस्ट पर अपियर होंगे। दूसरा रहेगा कि रेसेज स्मॉल पॉक्स के अंदर जो रेसेज रहेगा वो डीप सिचुएटेड रेसेज रहेगा, वो डीप से अंदर से डीप की तरफ रहेगा। और बट स्मॉल चिकन पॉक्स के अंदर जो रेसेज रहेगा वो सुपरफिशियल रेसेज देखने को मिलेगा। इस स्मॉल पॉक्स के अंदर जो रेसेज रहेंगे जो सकते दिखाई देंगे वो पाम एंड सोल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, बट एक्सिलरी पार्ट को क्या करेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। उसके विपरीत में चिकन पॉक्स के अंदर जो रेसेज रहेगा वो क्या रहेगा, पाम एंड सोल को अनअफेक्टेड रहेगा, बट एक्सिलरी पार्ट है उसको क्या करेगा, अफेक्टेड करेगा। तो ये उसका डिफरेंस था। और उस कंडीशन के अंदर इसमें लिखा हुआ था कि नो मॉर्फोलिज्म रहेगा, मतलब एक ही स्टेज एक ही टाइम में देखने को मिलेगी। बट इस कंडीशन के चिकन पॉक्स के अंदर क्या मिलेगा, मॉर्फोलिज्म देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर एक ही टाइम के अंदर मोर स्टेज देखने को मिलेगी। उस कंडीशन के अंदर फीवर की बात करें तो जो रेसेज अपियर हो रहा है, मान लीजिए इरप्शन हो रहा है, रेसेज निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर फीवर क्या होगा, सबसाइड होगा, फीवर डाउन होगा। बट चिकन पॉक्स के अंदर क्या होगा, फीवर राइज विद द इरप्शन ऑफ द रेसेज। जैसे रेसेज बढ़ेंगे या निकलेंगे तो उसके साथ साथ में फीवर भी क्या होगा, राइज होगा। तो अपन ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद में कहते हैं नो रिक्वायरमेंट डायग्नोसिस, नो रिक्वायर्ड ऑफ डायग्नोसिस बट एनी सिम्टोमेटिक। डायग्नोसिस के बाद में नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि उसका डायग्नोसिस करने के लिए अपन सबसे देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइंस। डिफरेंस करना है तो अपन साइन सिम्टम देखेंगे कि सबसे पहले उस पेशेंट को रेसेज कहां पे आ रहा है, उस रेसेज का टाइप किस प्रकार का है। एक नॉर्मल वेस्कुलर रेसेज है या ड्यू ड्रॉप लाइक रेसेज देखने को मिल रहे हैं, एक किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, या रेसेज जैसे अपियर हो रहा है उस कंडीशन के अंदर फीवर सबसाइड हो रहा है या राइज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दूसरा है सिक्रेशन ऑफ बॉडी के जो स्त्रा है, सिक्रेशन है, तो उसको एक लेबोरेटरी में भेजेंगे और उसके बाद में जांच करके देखेंगे। उसके बाद में है ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग, वेसिकल फ्लूइड। ये ग्राम स्टेनिंग है, एक जांच है कि जैसे फफोले हैं, रेसेज हैं, जैसे अपने चिकन पॉक्स के अंदर, अपने स्मॉल पॉक्स के अंदर बताया था कि नॉर्मल वेस्कुलर टाइप के रेसेज रहेंगे, तो जो फ्लूइड है, जो वेस्कुलर रेसेज है, उससे एक रेसेज की स्टेज है, उसके अंदर से फ्लूइड को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद में क्या करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर भेजेंगे, लैब के अंदर भेजेंगे और वहां जांच करके मालूम करेंगे किस प्रकार का इस वेस्कुलर रेसेज के अंदर क्या है, केजुएटिव ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। यदि वेरियोला वायरस है या वेरिसोला जोस्टर है तो उसके बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद में वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर तो ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट के अंदर वैक्सीन देते हैं। एक स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के अंदर ऐसा कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट ओनली प्रोफिलैक्सिस के रूप में देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस, मैंने आपको बोला था प्रोफाइलैक्सिस वर्ड का मीनिंग ये है कि कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज होने से पहले जो दिया जाता है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, तो उसका वैक्सीन देते हैं। एक प्रोफिलैक्सिस के रूप में उस पेशेंट को वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए डिजीज होने से पहले दी जाती है। वैक्सीन के अंदर एंटीजन होता है और जो डिजीज को प्रोड्यूस करता है और उसके लिए उसे पहले देते हैं। तो ये है लाइव स्मॉल पॉक्स के लिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होता है जिसमें लाइव, ये किस टाइप का है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से देंगे और सिंगल डोज देंगे, सिंगल डोज। ट्रीटमेंट की बात करें तो एक वैक्सीन देते हैं जो प्रोफिलैक्सिस के रूप में यूज किया जाता है, जो डिजीज होने से पहले दिया जाता है। और स्मॉल पॉक्स के अंदर जो वैक्सीन की बात करें तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एक यूज करते हैं। बात करें तो ये किस प्रकार का वैक्सीन होता है, मैंने आपको कैटेगराइज भी बताया था टाइप ऑफ द वैक्सीन के अंदर कि ये किस प्रकार का वैक्सीन है। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है और 0.5 ml कौन से रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। और रिक्वायरमेंट ऑफ द डोज होती है वो सिंगल डोज होती है, एक ही डोज दिया जाता है। उसके बाद में चिकन पॉक्स वैक्सीन, ये हो गया अपने स्मॉल पॉक्स का। और दूसरा है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन। चिकन पॉक्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन के अंदर ये भी एक वैक्सीन होती है, लाइव अटेन्यूएटेड टाइप का वैक्सीन है जो 0.5 ml रूट की बात करें तो सबक्यूटेनियस रूट से देंगे और सिंगल डोज इसमें भी देंगे, सिंगल डोज देते हैं। उसके बाद में चिकन पॉक्स जो होता है इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। इसके अंदर चिकन पॉक्स के अंदर इम्यूनोग्लोबिन देते हैं जिसमें आपका है VZAG 1.25 mg का भी ml का आता है और 1.25 ml एंड 0.5 ml। और इसके अंदर भी ये क्या देते हैं, सिंगल डोज यूज करते हैं, सिंगल डोज यूज करते हैं। चिकन पॉक्स वैक्सीन की लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस से सिंगल डोज देते हैं। उसी के साथ साथ में एक इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, इम्यूनोग्लोबिन एंटीजेंस एक देते हैं, एंटीबॉडीज देते हैं। तो उसमें इम्यूनोग्लोबिन VZAG वेरिसेला जोस्टर जो होता है वो देते हैं। और डोज की बात करें तो 1.25 ml या 0.5 ml कैसे देते हैं, सिंगल डोज के रूप में इसमें देते हैं। तो ये आपका 0.5 ml नहीं है, ये 5 ml है, 5 ml के अंदर आता है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, कॉम्प्लिकेशन। तो चिकन पॉक्स के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर निमोनिया रहेगा, निमोनिया देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर स्प्रेड ऑफ रेसेट, स्प्रेड ऑफ, यदि ध्यान नहीं रहता तो क्या होगा,
स्प्रेड ऑफ रेसेज, रेसेज स्प्रेड होने के चांसेस रहेंगे। उस कंडीशन के अंदर एनसेफेलाइटिस होने की संभावना रहती है। एनसेफेलाइटिस देखने को मिलेगा, एनसेफेलाइटिस देखने को मिलेगा। तो ये उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को यदि ज्यादा रेसेज बड़े हैं तो उस कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग। ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दोनों में, 1, 2, 3 और 4 ये रेसेज देखने को मिलेगा। उसके बाद में ट्रीटमेंट में एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, इसका कोई विशेष ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और उस कंडीशन के अंदर उस पैलिएटिव केयर देते हैं। जैसे कि उसको फीवर आया है तो फीवर की दवाई देंगे, उसको स्नीजिंग कफिंग हो रहा है तो एक वो एंटीबायोटिक्स देंगे। तो एक ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन देना है और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब है कि उस पेशेंट को यदि आइसोलेट नहीं करेंगे तो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। तो ये अपना आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है और स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में अपन बताए हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल आगे नेक्स्ट डिजीज के अंदर रहेगा। धन्यवाद।